I think this is a usual day in the life of a Manchester United fan. Bhai. I don't know from where to start about this match. It was bizarre. It was shambolic. एंड भाई क्रिस्टल पैलेस ना हो गई पता नहीं कौन सी प्राइम एसी मिलान हो गई जो हमेशा आती है होम पे पेल के चली जाती है और हम बैठे देखते रह जाते हैं. सो आई वुड स्टार्ट दिस रिव्यू आई थिंक फ्रॉम आवर लाइनअप जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद भी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो रही थी. आई वुड स्टार्ट हेयर फ्रॉम नो I don't want to blame Ruben Amorim. No, just as now, abhi in the season, in the middle of the season, I don't want to blame him. Of course, he started Kobe Mino as a false nine. Uh, बाकी मेरा ख्याल है टीम इतनी बुरी नहीं थी जितनी तनकीद हो रही है. ऑफ कोर्स वो होगी, ज़ाहिर है हारेंगे तो तनकीद तो होगी. सो या आई थॉट दैट द टीम वाज नॉट दैट बैड. ऑफ कोर्स कोबी माइनो आई डोंट नो भाई, ही इज़ नॉट दैट पर्सन हु कैन प्ले एज अ नंबर 9 या जिसको फॉल्स 9 कह सकते हो आप. नहीं खेल सकता. नो, उसको आपने कॉन्फिडेंस दिया यूरोपा में स्टार्ट करा के, इनसाइड फॉरवर्ड स्टार्ट करवा के, जहाँ उसने हाफ स्पेसिस को फुली यूटिलाइज किया. बहुत अच्छा उसका मैच था वो. एंड विद दैट कॉन्फिडेंस कमिंग इन टू दिस मैच, दिस वॉज अ होल डिफरेंट मैच भाई. दिस वॉज प्रीमियर लीग एट इट्स पीक. दिस वॉज क्रिस्टल पैलेस एट होम, जहाँ पे आप पिछले 5 मैचेस में से 3 मैचेस आप हारे हुए थे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट. एंड देन यू स्टार्टेड कोबी माइनो बिकॉज यू आर नॉट maybe trusting your other 2 strikers, senior strikers. रासमस हॉयलुंड भाई पिछले 13 मैचेस में कोई गोल नहीं है. पिछले 11 मैचेस में जोशुआ जिग्जी का कोई गोल नहीं है. एंड देन वी वर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फॉर मैथियस टेल, जो कि डील अब ब्रेक डाउन हो चुकी है. 14 मैचेस में उसका भी कोई गोल नहीं था. तो आई वुड नॉट रियली नो blame Ruben Amorim for starting Kobe Mino. He's exploring options to find out goals up front somehow, somewhere, from somewhere. बट भाई नहीं, कोबी माइनो इज़ नॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. दिस इज़ वट वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ. और भाई इतना मुझे मैच हारने का अफसोस नहीं हुआ, इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे इस बंदे की इंजरी का दुख हुआ है. भाई ही वॉज वन ऑफ आवर मैच विनर्स इन दिस कॉर्ट. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को लास्ट 2-3 मैचेस में यू नो दैट असिस्ट अगेंस्ट रेंजर्स जो कि वो था गोल. Then you saw him scoring against Fulham. But he was a match winner, and this is a big blow for Manchester United. Not only that match, of course, वो तो हम हार गए, जलील हुए कुत्तों की तरह, घर में आके क्रिस्टल पैलेस ने पेल दिया. बट इस बंदे की इंजरी का मुझे जितना दुख हुआ है भाई, that is beyond any words and beyond any feelings भाई. I really wish him a quick recovery. दिस इज़ अ नी इंजरी और मुझे लगता है भाई सीज़न अब दिस इज़ गॉन. दिस इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपन्ड एट दिस स्टेज ऑफ द सीजन. वी लूजिंग लीचा मार्टिनेज. देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर लीचा मार्टिनेज इन दिस स्क्वाड. अगर प्लेयर वाइज हो भाई, पैशन वाइज ही इज़ ऑन टॉप भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट लीचा मार्टिनेज. सो आई रियली जस्ट वॉन्ट हिम टू गेट फिट एज सुन एज पॉसिबल. मुझे नहीं लगता कि अब विद दिस मैनी इंजरीज ही कुड बी द सेम प्लेयर दैट वी साइंड फ्रॉम एजेक्स. बट आई रियली वॉन्ट लीचा मार्टिनेज बैक एज सुन एज पॉसिबल. बट लगता है कि सीज़न अब ख़त्म हो गया है उसका. आई सी हिम आफ्टर द सीज़न. और बहुत ही बड़ा ब्लो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. इतना ये मैच नहीं था जितनी ये इंजरी रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड. और भाई मूव ऑन करते हैं कुछ मैच फैक्ट से. आप लास्ट 6 मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम प्रीमियर लीग मैचेस देखें तो भाई एक जीता है सिर्फ, एंड दैट वाज अगेंस्ट साउथहैम्पटन. और उसमें भी साउथहैम्पटन ने प्रॉपर डोमिनेट किया था. दैट वी कुड हैव ऑलरेडी लॉस्ट दैट मैच. वो आमा डियालो का एक वर्ल्ड क्लास कैमियो था जो कि आपको मैच जितवा गया. अदरवाइज यू वर लूजिंग दैट मैच एज वेल. You have lost against Crystal Palace, you have lost against Brighton, you lost against Newcastle, Bournemouth, Nottingham Forest. भाई होम में आके पेल रहे हैं आपको यार. दिस इज वॉट स्केयर्स मी द मोस्ट. योर होम फॉर्म हैज़ बिन रिग्रेसिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स मुझे 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, मुझे अच्छा खेलना चाहिए होता है, व्हाट्सोएवर भाई. होम पे यू शुड बी विनिंग एटलीस्ट दीज मैचेस. मैं और कुछ नहीं चाहूँगा भाई. जिस तरह जीत रहा है जीतो. आई नीड दोज 3 पॉइंट्स. और भाई होम को तो आपने पता नहीं क्या बना के रख दिया. इट वॉज अ फोर्ट्रेस. ओल्ड ट्रैफर्ड वॉज अ फोर्ट्रेस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड नाउ अब तो कोई अड्डा लगता है भाई. हर टीम आती है पेल के चली जाती है. अब तो यही हाल लगता है. 130 साल का रिकॉर्ड जो है वो इस साल जो है वो हमने ब्रेक कर दिया है. एंड दैट इज़ अ फिनोमिनल अचीवमेंट भाई. ये चेक करें आप ज़रा. We have lost 7 of the first 13 home matches of the league, and this has happened after 1893-94. Bizarre, absolutely shambolic for a club like Manchester United. What we aspire to be, what we dream to be, by we are nothing. We are just a mid-table club
who will be fighting relegation very very soon. If we go this way, the way we have been playing recently at home, you need to win your home matches, that is period. और भाई अब आ जाते हैं थोड़े से मैच स्टैटिस्टिक्स और मैच के रिव्यू की जानी, जिसका मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, बिकॉज वी डिड नॉट प्ले वेल, वी डिड नॉट प्ले इनफ टू विन। भाई आपके पास 67% ऑफ द बॉल था, लेकिन व्हाट डिड यू डू विद दैट 67% ऑफ द बॉल? भाई एक्सजी आप चेक करो, 1.12 है सिर्फ यूनाइटेड का, 2.60 एक्सजी क्रिस्टल पैलेस का। द टीम हु लाइक्स टू सिट बैक, हु इज अ मिड ब्लॉक, हु लाइक्स टू प्ले ऑन द सेट पीसेस, उसका 2.60 एक्सजी था। भाई 17 शॉट्स आपने लिए ऑन गोल, जिसमें सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे, और पहले 10 अटेम्प्ट्स में से कोई भी ऑन टारगेट नहीं था। देयर वर ओनली 2 ऑन टारगेट। बिग चांसेस एक क्रिएट किया आपने, डैट वाज इन द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ, जो कि कोबी माइनो पोस्ट पे लगा। आई थॉट दैट वाज द ओनली बिग चांस, और वो भी आपने मिस कर दिया भाई। एंड देन यू सी क्रिस्टल पैलेस, भाई 11 शॉट्स थे उनके सिर्फ ऑन गोल, जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे, 4 उन्होंने बिग चांसेस क्रिएट किए हैं, 2 मिस भी किए हैं, और 2 के साथ उन्होंने गोल स्कोर करके वो आपको पेल के चले गए। भाई 11 कॉर्नर्स यूनाइटेड को मिले, 0 फॉर क्रिस्टल पैलेस। ऑफ कोर्स अगर ये कॉर्नर मिलते तो भाई उन्होंने तो और गोल कर देने थे, बिकॉज द वे दे वर प्लेइंग ऑन द सेट पीसेज। आपको एक और सेट पीस से गोल पड़ा भाई, एक और फ्री किक, एक और सेट पीस, एक और गोल कंसीडर्ड भाई। सो दिस हैज बीन शैम्बॉलिक ओवरऑल भाई। अटैकिंग फ्रंट पे तो आप देखो, वो तो तालमेल कुछ बन ही नहीं रहा। देर आर मतलब फ्यू पासिस स्टिंग टुगेदर, वो भी नहीं हो पाते, आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आता। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ डू दीज प्लेयर्स ट्रेन टुगेदर। क्या करते हैं भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में, मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज दे कैन नॉट स्टिंग टू पासिस टुगेदर। कोई तालमेल आपको बनता नहीं नजर आ रहा। आपको विंग बैक्स की पोजीशन कल मुझे समझ नहीं लग रही थी कि डालो इन्वर्ट कर रहा है अंदर, मजरो इधर से इन्वर्ट कर रहा है, आप नंबर्स क्रिएट कर रहे हो अपोजिशन बॉक्स में, स्टिल यू आर नॉट अनेबल टू गेट दैट बॉल एट द बैक ऑफ द नेट। इतना मुश्किल क्यों है हमारे लिए यार? यू सी टीम्स लाइक आर्सेनल, मैन सिटी को पेलना इतना, मतलब ऑफ कोर्स उनकी भी बैड फॉर्म चल रही है, बट 5 गोल भाई, 5 गोल करके दे वर क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ चांसेस। जितने चांसेस क्रिएट करोगे उतना ही गोल स्कोरिंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। वी वर नॉट क्रिएटिंग इनफ भाई। आई एम सॉरी टू से, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क राइट लाइक दिस। वी डेफिनेटली नीड अ बेटर गोल स्कोरर, वी डेफिनेटली नीड वन कनेक्टर इन द मिडल ऑफ द पार्क भाई, जो डिफेंस को और अटैक को कनेक्ट करे। वी डोंट हैव दैट वन। आप ब्रूनो फर्नांडेज या उगाटे को आप इन द सेंटर ऑफ द पार्क खिला लो, बट दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड आई थिंक, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टिंग आवर डिफेंस एंड अटैक प्रॉपरली। वी नीड दैट पर्सन एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपको आगे कुछ चांसेस क्रिएट करने हैं, अगर आगे आपको गोल स्कोर करने हैं। बिकॉज FCSB में आप बहुत खुश हो गए भाई सेकेंड हाफ खेल के, वी आर द बेस्ट टीम ऑन प्लेनेट। नो भाई, वी आर नॉट। दैट वॉज FCSB, रोमानियन लीग, they were leaving a lot of spaces behind you. Crystal Palace is not FCSB. This is what hurts me the most. तो भाई यही था थोड़ा सा रिव्यू। मतलब हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं था। पहले 10-15 मिनट आप सही खेले हो फर्स्ट हाफ के, और सेकंड हाफ के भी मेरा ख्याल है 10-15 मिनट आप सही खेलो। अदर देन दैट आई थॉट क्रिस्टल पैलेस हैड द बेटर अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर, और भाई जिसके पास ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी वही गोल स्कोर करेगा और वही जीतेगा। एंड दैट इज़ the summary of the match, and I thought that we thoroughly deserved to lose this match and Crystal Palace thoroughly deserved to win this match. इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। I thought the substitutions they were bizarre, बहुत लेट हुई substitutions, but Amorim is not known for, भाई मैं उसकी तारीफ करता रहा हूँ कि वो इम्पैक्ट डालते। आपको नज़र आ रहा था कोबी माइनो का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा आपको मैच पे। यू शुड हैव ब्रॉट हॉयलैंड एंड ज़िगज़ी, जो बाद में लेके आए, उसको पहले लाना चाहिए था यार। ऑफ कोर्स हॉयलैंड के आने से उनके सेंटर बैक्स को थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग होना पड़ा, उनको थोड़ा सा एरियल ड्यूल्स, फिजिकल बैटल ज़्यादा बेहतर जाननी पड़ी, बट या यू ब्रॉट देम वेरी 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 लेट। फिर क्रिस्टियन एरिक्सन को आप बिल्कुल एंड में लेके आए, when you were saying that we were lacking creativity भाई, in the middle of the park you were lacking creativity, और middle of the park में आप एरिक्सन को यूज ही क्यों कर रहे हो भाई? he does not have any legs anymore। वहाँ पे आपने देखा जो हमने सेकंड गोल खाया, एरिक्सन वर नो वेयर टू बी सीन। आपका एक पास गया दरमियान से, क्रिस्टियन एरिक्सन कैन नॉट ट्रैक बैक एनी मोर। तो आपको नंबर 10 रोल में उसको जरूर खिला सकते थे, बट नॉट इन दैट रोल जहाँ आप उसको लेके आए। तो आई थॉट देयर वाज सम मिसमैनेजमेंट, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज भाई on that part as well, and we thoroughly deserve to lose this match. This is what I had to say about। और भाई जाते जाते एक और न्यूज़ आपको मैं देता जा रहा हूँ, and that the negotiations between
मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बायर्न म्यूनिक हैव नाउ कंप्लीटली कोलैप्स्ड रिगार्डिंग मैथियस टेल। भाई उसने भी देख लिया होगा, क्रिस्टल पैलेस से तो जीता नहीं जाता होम पे, इनके साथ मैं खेल के क्या करूंगा। तो भाई वो तो खैर बहरहाल जो है बायर्न के साथ हमारे नेगोशिएशन बिल्कुल ख़त्म हो गए, एग्रीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड वांटेड एन ऑप्शन टू बाय इन द क्लॉज लोन डील विद एन ऑप्शन टू बाय इन द समर। बट यहाँ पे बायर्न का पॉइंट ऑफ व्यू वो समझ नहीं पाए। बायर्न चाहती थी कि भाई यूनाइटेड जो है वो ऑब्लिगेशन टू बाय हो विद द लोन ऑप्शन। बट भाई ऑफ कोर्स एक प्लेयर जिसके कुछ 14 मैचेस में कोई गोल ना हो, उसके उसके साथ आप ऑब्लिगेशन टू बाय के साथ कैसे डील कर सकते हो। सो भाई नॉट इवन इन द लास्ट 2 आवर्स बायर्न हैड रिजेक्टेड एवरीथिंग एज रिपोर्टेड। भाई ये डील बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुकी है एंड नो आर्सेनल आर इन द रेस टू साइन मैथियस टेल, और मेरा ख्याल है वो आर्सेनल ही जाएगा। ही इज़ नॉट गोइंग टू टॉटनम, ही इज़ नॉट गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड आर नाउ लुकिंग एट अदर ऑप्शंस, जो कि इन कुकू की बात चल रही थी दरमियान में, बाइली की बात चल रही थी एस्टन विला की। बट वी आर डेस्परेटली लुकिंग टू नाउ फुलफिल द स्पेस लेफ्ट बाय मार्कस रैशफोर्ड एंड एंटनी ऑन आवर विंग्स। भाई हमने उनको लोन पे तो भेज दिया बट वी डोंट हैव एनी सब्सटीट्यूट्स फॉर देम राइट नाउ। सो फिलहाल तो यही है भाई द लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग ट्रांसफर मार्केट। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लेना, वीडियो ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो। और भाई ये दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, इसके साथ मैं ये वीडियो को इख्तिताम करूँगा। मिलते हैं भाई।